श्रद्धा मर्डर को नहीं वर्तमान चारिआडे हईचई एवं मर्डर पछरे लव जिहाद थिबा अभियोग आनिछंती श्रद्धांक बापा एवं सब दिग को नहीं वर्तमान पुलिस रो तदंत आगई चली एने आरंभ करिबा न्यूज 18 स्पेशल। श्रद्धा मर्डर पछरे लव जिहाद हत्या पछरे लव जिहाद रहितबा कहिसंती श्रद्धांक बापा विकास वालकर। मुंबईर एक कॉल सेंटर रे काम करुथिबा आफ्ताब सह श्रद्धांकर प्रेम संपर्क रहिथिला। आफ्ताब सह केबे भी जोगाजोग रे नथिबा श्रद्धांक बापा कहिसंती ताको झियो को हत्या करिथिबा पिशाच को फांसी दंड रे दंडित करा जाऊ। सेपटे दिल्ली पुलिस गिरफ परे आफ्ताब को मेहरली जंगल को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि। केउ केउ स्थान रे शरीर को फिंगी थिला तार डेमो देखाइछि आफ्ताब। एथि सह जेउ घरे श्रद्धा को हत्या करा जाइथिला सेठारे भी क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जाइछि। पुलिस आफ्ताब को घरे थिबा सब जोता चपल को जबत करी फोरेंसिक जांच पई पठाइछि। जोतारे लागिथिबा माटी एवं जंगल माटी को जांच पई पठाजिबो एवं हत्या दिन श्रद्धा और आफ्ताब जो पोशाक पिंधि थिले ताकू खोजुछि पुलिस। सबठार बड़ कथा हेउछि एपर्यंत श्रद्धांक मुंड मिली नाही। श्रद्धांक मुंड को खोजाखोजी करिवार लागिछि पुलिस टीम। मेहरली जंगल ले श्रद्धांक मृत शरीर किछि हाड़ जबत होइछि। आफ्ताब जो पोशाक पिंधि श्रद्धांक शरीर को खंड खंड करिथिला एवं श्रद्धा पिंधिथिबा पोशाक को से एक डस्टबिन को फिंगी देइथिला जहाकू बहु खोजाखोजी परे भी पुलिस पाइबारे असमर्थ होइछि। अधिक तथ्य हासिल सह पचराउचरा करिबा पई आफ्ताब को 5 दिनिया रिमांड रे नेछि दिल्ली पुलिस। अभियुक्त आफ्ताब काहे कि श्रद्धा को हत्या कला हत्या करिबा पछरे आउ कहार संपृक्ति अछि कि नाही से सब जानिबा पई उद्यम करूछि पुलिस। एतिस आफ्ताब कर सोशल मीडिया अकाउंट भी जांच करा जाउछि। तेबे मर्डर पछरे लव जिहाद थिबा श्रद्धांक बापा अभियोग करिबा परे वर्तमान विभिन्न दिग को नै पुलिस तदंत आगो को नेउछि। सबूत मिटाने के लिए कोशिश करता रहा। श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े उसने किए और फिर उसके बाद पुलिस अब अपना काम करना चाहती है। वो भी ये चाहती है कि तमाम वो सबूत जुटाए जाएं जिसके आधार पर कोर्ट में ये केस पुख्ता तौर पर पुलिस रख सके। पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। छतरपुर का ये घना जंगल है और आफ्ताब को यहाँ पर लाया गया है और ये अब तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से आफ्ताब अपना जुर्म कबूल करता हुआ यहाँ पर खुद पुलिस को जो उसने जानकारी दी है, हाँ मैंने ही उसकी हत्या की है। और ये देखिए आफ्ताब उस जगह पर पुलिस को लेकर आया है जहां वो बता सकता है कि उसने कहां पर उन शरीर के टुकड़ों को फेंका है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी नसीब सिंह जिस तरह से इन घने जंगलों में अपने कैमरे के जरिए न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को तस्वीरें बता रहे हैं कि इन घने जंगलों में किस इलाके में कहां कहां आफ्ताब पहुंचा था और फिर किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है ये बताने की कोशिश कर रहा है आफ्ताब। नकाब में उसे बांध कर लाया गया है छतरपुर के इन घने जंगलों में। आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी का दी एंड कैसे हुआ, छतरपुर के उसी घर के बाहर फिलहाल मैं मौजूद हूं। देखिए मुंबई से ये लव स्टोरी शुरू होती है लेकिन उस लव स्टोरी का दर्दनाक दी एंड यहीं पर होता है। फिलहाल मैं छतरपुर के उसी घर के बाहर मौजूद हूं जहां पर इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ, अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से लव स्टोरी एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू होती है और उसके बाद दोनों ही मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं, इसी फ्लैट में रहते हैं। ये तस्वीरें इस फ्लैट की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर जानकारी मिल पा रही एने के अधिक आलोचना करिबा दिल्ली रो न्यूज 18 प्रतिनिधि शंकर आनंद अछि अवस्था फोन लाइन रे। शंकर जी जानना चाहेंगे अभी जो जिस तरह से केस का मोड़ है, जिस तरह से केस को लेके बार बार जिस एलिगेशन लाया जा रहा है, लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है, इसको लेके इन्वेस्टिगेशन कैसे कुछ चल रहा है? देखिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो दिल्ली पुलिस की टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। उसके आधार पर आगे इस मामले पर आफ्ताब से भी पूछताछ की जा रही है और उसके साथ साथ आफ्ताब को कई अलग अलग लोकेशन पर लेकर पुलिस की टीम लेकर जा रही है और उसके बाद लोकेशन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और
कई जैसे जंगल का एरिया है, जो छतरपुर और महरौली के अंतर्गत में जो जंगल वाला एरिया है, उस जगह पर ले जाकर के बाकायदा वहां पर लोकेशन का आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कहाँ कहाँ उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसका जो बॉडी का पार्ट को कहाँ कहाँ फेंका है उसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां से मौके से कुछ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाए। और एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आफ्ताब जो है, आफ्ताब से जो अभी तक कल देर रात तक पूछताछ की गई थी, उसी के आधार पर आगे अलग अलग लोकेशन पे ले जाकर के उसका लोकेशन आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि इस मामले पर जिसके बाद ये भी देखने को मिला है कि वो लगातार अपना स्टेटमेंट आफ्ताब वो बदल रहा है, तो पुलिस ये भी समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रहा है, आखिर हत्या की वजह क्या रही है, हत्या करने का आखिर क्या ऐसा वजह रहा है, तो वो भी जांचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मोबाइल फोन है, जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है, वो भी उसकी हत्या करने के बाद काफी दिनों तक उस मोबाइल फोन को यूज कर रहा था, यानी कि श्रद्धा की मौत हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जिस तरह से वो उसका मोबाइल फोन यूज कर रहा था, तो ये अपने आप में एक बड़ा क्राइम जो है वो कहा जा सकता है। तो एक तरह से हत्या की वजह की जानकारी लेना और जानकारी लेने के साथ साथ जिस तरह से इस मामले में तमाम सबूतों को नष्ट करने का जो एक काम किया गया था, इसलिए इस मामले पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जा रहा है। तो शंकर जी, जैसे श्रद्धा के पिता ने अभी जो अभियोग किया है कि लव जिहाद का केस है और इसको लेके जो दोषी है उसको मृत्युदंड दिया जाए, फांसी दंड में दंडित किया जाए, उसको लेके कैसे कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी? देखिए, जो पीड़िता जो श्रद्धा है, श्रद्धा के जो परिजन हैं, उसके द्वारा ये अपील की गई है और एक तरह से कह सकते हैं कि श्रद्धा के जो पिता हैं, उन्होंने एक मीडिया में स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा था कि इस मामले में जल्द से जल्द उस आरोपी के खिलाफ, यानी कि आफ्ताब के खिलाफ जल्द से जल्द इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे मौत की जो सजा है वो कम से कम मुकम्मल की जाए। तो ये भी उसके परिजनों की मांग है। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है बेहद बेदर्दी से एक इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो कहीं से भी इस मामले में ऐसा नहीं है कि वो एक गलती से अपने प्रेमिका का कत्ल कर दिया है या आपस में तकरार हो रही थी, बात होते होते छोटी सी मामले से बात से कोई कहा सुनी हुई है और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ऐसा कहीं से भी सामने नहीं आ रहा है। इस मामले में अभी तक का इन्वेस्टिगेशन से ये साफ पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसके साथ साथ उन तमाम सबूतों को भी जब रिमांड में लिया जाएगा शंकर जी, आफ्ताब को जब रिमांड में लिया जाएगा तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे या फिर पूछताछ कैसे किया जाएगा दूसरे जनों के साथ, उनके रिलेशन के बारे में, उनके बातचीत के बारे में या फिर डेटिंग के बारे में? देखिए, उसको आफ्ताब को जो गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उसको कोर्ट से बकायदा 5 दिनों की रिमांड मिली है। तो 5 दिन में आज 3 दिन समाप्त हो चुके हैं, 2 दिन का वक्त और बचा है और पुलिस की टीम इस मामले में चाहेगी कि जितना जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सबूतों को इकट्ठा किया जाए और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद कोर्ट को जानकारी दी जाए, जिसके आधार पर आगे उसकी और भी ज्यादा रिमांड जो है वो लेकर के इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो महरौली थाना पुलिस की टीम जो है अभी भी इस मामले की पड़ताल में जुटी है और उन तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। सबूतों को इकट्ठा करने के साथ साथ शंकर जी, अभी तक अहम जो सबूत है उनका अभी ड्रेस, पोशाक नहीं मिला है 2 जन का और उनका सिर नहीं मिला है, श्रद्धा का सिर नहीं मिला है, तो उसको लेके क्या कुछ कर रहा है अभी पुलिस? देखिए, जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो मई महीने में दिया गया था, यानी कि 18 मई को ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद बॉडी के तकरीबन 35 टुकड़े करने के बाद अलग अलग जगहों पे फेंका गया। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि 4 से 5 दिनों के अंदर ही बॉडी जो है वो डिस्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। 4 से 5 दिनों के अंदर बॉडी पूर्ण तौर पे वो कंकाल के रूप में गल जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस की टीम ये प्रयास कर रही है कि जो भी हड्डी है या उससे जुड़े हुए जो बॉडी पार्ट का कोई भी पार्ट ऐसा मिल जाए तो उसके जो नमूने हैं उसको एकत्रित करने के बाद उसका डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो करवाया जाएगा, जिससे कि इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा सके। तो उसकी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा करना। हालांकि अभी तक जो आपने सही कहा कि जो सर वाला हिस्सा है, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो अभी तक हासिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही
जो उसका मोबाइल फोन है, श्रद्धा का मोबाइल फोन, उसे भी अभी तक जब्त नहीं किया गया है और अभी तक वो बरामदगी नहीं हो पाई है, जिसको तलाशने के लिए साउथ दिल्ली पुलिस जो है अलग अलग जगहों पर तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और काफी महत्वपूर्ण है ये इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है मोबाइल फोन का मिलना, क्योंकि मोबाइल फोन की बरामदगी के बाद कई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सामने आ सकती हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आरोपी है, आरोपी का जो एक जिस तरह से एक बहुत ही शातिर तरीके से, बहुत ही जिस तरह से कहा जा सकता है कि हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो इस बारे में कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो निकल मोबाइल फोन का होना बहुत जरूरी है, तो उस मोबाइल फोन को भी तलाशा जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले में जो इस अन्य जो बयान जो है, बयान दर्ज करने की भी जो प्रक्रिया है उसको भी किया जा रहा है। तो एक तरफ से बयान दर्ज करना, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करना वो महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मेहरौली थाना पुलिस की टीम लगातार बयान को भी दर्ज कर रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह से इस मामले में लव जिहाद वाला जो मामला है वो सामने आ रहा है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी अब तक आफ्ताब की जितनी भी महिला जो गर्लफ्रेंड रही हैं या जो उसके जानकार रही हैं, उसका जो एक आंकड़ा है, उसकी जो जानकारियां हैं उसको खंगाला जा रहा है। और जल्द ही इस मामले में कई लोगों को नोटिस भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और दिल्ली में बाकायदा बुला करके उससे पूछताछ की जाएगी और आफ्ताब से संबंधित तमाम जानकारियों को खंगाला जाएगा। तो आफ्ताब का जो एक लव जिहाद वाला जो एंगल है वो भी काफी कहा जा सकता है संवेदनशील मुद्दा है और उस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी उसको खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी तमाम जानकारी के लिए। हम प्रतिनिधि शंकर आनंद सीधा सड़क तथ्य फोन लाइन में जहाँ देउथिले। वर्तमान तो 5 दिन रिमांड अवधि भितर आफ्ताबर 3 दिन रिमांड अवधि सरी सारी एवं 2 दिन भितर पुलिस ताको विभिन्न स्थान को नेउछि। क्राइम सीन रिक्रिएशन भी करा जाइछि। जो स्थान रे श्रद्धा को हत्या करिथिला, जो स्थान रे तार शरीर खंड विखंडित अंश को फपाड़ीथिला, ए सब स्थान को तो बुलाबुली वर्तमान सरीछि। से स्थान को जाई क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जाई सारिछि, किंतु निर्दिष्ट केतोटी जिनिस जहा कि श्रद्धार मर्डर मिस्ट्री रे गोटे बड़ प्रमाण हिसाब रे व्यवहार होई पारिबो, से सब जिनिस वर्तमान भी मिलवा बाकी अछि। जेमिति कि श्रद्धांको मोबाइल वर्तमान पर्यंत मिलु नाही। मोबाइल मिलिले कॉल डिटेल्स रो जांच करि हेबो किबा सेमिति कोनोसी तांका सहित किछि असुविधा होइथिला कि नाही, पूर्वरु किछि गंडगोल किबा अन्य काहा सहित रिलेशन केमिति थिला, से सब लिंक नै कि तथ्य मिलि पारिबो मोबाइल फोन रु। एवं अन्य पक्षरे श्रद्धांकर मुंड वर्तमान पर्यंत मिली नाही। 2 जनकर पोशाक मध्य मिली नाही। जेतेबेले श्रद्धा को आफ्ताब मर्डर करिछि सेतेबेलर आफ्ताब पिंधिथिबा ड्रेस हेउ किबा श्रद्धा पिंधिथिबा वस्त्र हेउ किछि भी मिली नाही। अन्य पटरे बापा जो अभियोग आनिछंती, श्रद्धांक बापा लव जिहाद जो अभियोग आनिछंती ताकू नै कि भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करूछि। कुहा जाउछि कि हुए तो ता गोटे बड़ा एंगल होई पारे जेतेबेले श्रद्धांक बारंबार फोर्स करूथिला आफ्ताब निजर धर्म परिवर्तन करिबा पई एवं भल पाइबा पई। एमिति गोटे पिशाचियो कांड, एमिति गोटे नारकीय कांड सामना को आसीछि जहा को वर्तमान देखि समस्ते चिंतित एवं से नै कि पुलिस रो इन्वेस्टिगेशन जेहेतु जोरसोर रे चलीछि। मेहरौली पुलिस से नै कि इन्वेस्टिगेशन को अधिक कड़ाकड़ी करिछि। परवर्ती समय रे यार अधिक नै कि तर्जमा मध्य करा जाउछि कि केउ दिगरे हत्याकांड संघटित होई पारे। तेज जब देखा दिल्ली मेहरौली श्रद्धा मर्डर केवल गोटे हत्या नुहे, यह लव जिहाद बोली कहते महाराष्ट्र बीजेपी विधायक राम कदम। लव जिहाद दिगरे तदंत करने को अधिक दाबी कर राम कदम। यह एक लव जिहाद षड्यंत्र मामला एवं श्रद्धा को धर्म परिवर्तन करने को बाध्य करा जाउथिला। तांको निर्यातना देउथिला अभियुक्त अमीन आफ्ताब पुनेवाला। से धर्म परिवर्तन करने को मना कर देइछंती एवं सेथिपई से तांको जीवन नैछंती बोली प्रश्न उठाइछंती बीजेपी नेता। देखिए, ये आज सारा देश श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा देश आज खड़ा है। श्रद्धा को, उसके परिवार को न्याय मिले, इसलिए देश खड़ा है। हमारी मांग है
पर साथ साथ में ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार के पुरजोर तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, वे सबूत अपने आप में सुनिश्चित करते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है। इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो, यह आवश्यक है। इसलिए दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं? अगर चला रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? क्योंकि एक के बाद एक लव जिहाद के मामले हमारे मुल्क में कई सारे प्रांतों में हो रहे हैं। यदि इसे पूर्ण रूप से रोकना होगा, इसे विराम देना होगा, तो इस मामले में पुलिस को लव जिहाद के एंगल में इसकी तफ्तीश करनी होगी, इसे पूरी तरह से खंगालना होगा। खंगालने के पश्चात ही यह मामला क्या है ये सामने आएगा। पर श्रद्धा और उसके परिवार को न्याय मिले। लव जिहाद के इसमें क्या षड्यंत्र है, कौन से ग्रुप है, उनका जो पर्दाफाश हो, यह हमारी मांग है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद। हत्या पाई बहु पूर्वर प्लान करथिला आफ्ताब, प्रमाण नष्ट करिवा पाई इंटरनेटर नैथिला सहारा। श्रद्धा को हत्या करने पूर्व किभली प्रमाण नष्ट करि हेबो से सबुर तथ्य इंटरनेट से हासिल करथिला बोली आफ्ताब कहिछि। घर भितर श्रद्धा को हत्या करने पर खंड खंड कर काटिथिला, पर संपूर्ण घर को सोडियम हाइपोक्लोराइड रे धोई परिष्कार करथिला। पुलिस हाथ में जेपरि कौनसी प्रमाण न लागिबो सेथिपई से एभली करथिला। यह एपरि एक रासायनिक सामग्री जहां प्रयोग कले फॉरेंसिक टीम को प्रमाण मिलवा कष्टकर हो जाए। सेपरि शरीर को किपरि कटा जीवो तार तथ्य इंटरनेट रु हासिल करथिला। पुलिस अनुसंधान जना पड़ी मे 15 तारिख में मेहरुली घर को शिफ्ट होता आफ्ताब और यापर 16 तारिख में श्रद्धा को से घर को डाकिथिला। कौनसी कारण को नहीं उभय मध्य 18 तारिख में झगड़ा होता। पर श्रद्धा उपर बसिता गला को चिपी हत्या करथिला आफ्ताब और हत्या पर मृतदेह को टाणी टाणी नहीं बाथरूम में रखिला। 19 तारिख में मृतदेह काटिबा पई मार्केट रु आरी और फ्रिज आनिथिला। दुर्गंध न बाहरिबा पई घरे परफ्यूम पकाइबा सह अगरबत्ती जलाई रखुथिला। पुलिस रो कहिबा कथा आफ्ताब बहुत चालाक, से श्रद्धा को हत्या करथिबा स्वीकार करिछि। हत्या परे मृतदेह को 35 खंड करी काटिथिला। दिल्ली मेहरुली मर्डर केस रे सामना को आसुची सांघातिक तथ्य। निज लिव इन पार्टनर श्रद्धा को हत्या करी 35 खंड करी फ्रिज रे रखिदिबा जघन्य हत्याकारी प्रेमिक आफ्ताब संपर्क में बाहर को आसुची आहुरी जघन्य कथा, जो जना पड़ुछि आफ्ताब किभली नर पिशाच थिला। जना पड़िछि जे श्रद्धा मृतदेह घरे थिबा बेले आफ्ताब सेही घरे अन्य झियो मानक सह प्रणय रचिथिला। फ्रिज रे खंड विखंडित शरीर थिबा बेले सेही घरे अन्य झियोंक सह रोमांस रे माति रहिथिले आफ्ताब। 27 वर्षीय श्रद्धा हत्या मामला पचरा उचरा बेले एक निजे स्वीकार करिछि आफ्ताब। उभय मध्य 3 वर्ष धरी प्रेम संपर्क रहिथिला। श्रद्धा को हत्या करने पर दिन आफ्ताब आउ जड़े युवती को से घर को आनिथिला। तेबे एई से जड़े युवती ना आफ्ताब सह आउ केउ युवती संपर्क रहिथिला से सबुर वर्तमान खोलताड़ करुछि पुलिस। जो
बम्बल डेटिंग ऐप द्वारा से श्रद्धा सह संपर्क जोड़ीथिला सेही ऐप जरिया से अन्य जड़े युवती जे कि पेशारे जड़े मनस्तत्वविद तांको सह संपर्क जोड़ी डेटिंग करुथिला। सेपरि श्रद्धा को हत्यार 15 दिन पर से बम्बल डेटिंग ऐप जरिया आउ जड़े युवती सह संपर्क रखिबा सह डेटिंग करथिला। 2019 में हम लोगों को बताया गया था, 2018 से ही ये खबर हो चुकी थी कि वो आ चुकी है रिलेशनशिप में, लेकिन उसे सीक्रेट रखा था 2019 में। ये बात ऐसी है कि मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद वो लोगों को साथ पसंद आया तो साथ में ही रहे। शुरुआती दिनों में बड़ी अच्छी बातें सुनाई पड़ती थी कि बड़े अच्छे हैं वो लोग, साथ में बहुत खुश हैं, बहुत मैच्योर्ड है। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफ्ताब उसे, काफी वॉलंटियर है, बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया था। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। ये ग्राउंड फ्लोर पर हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी श्रद्धा और आफ्ताब को देखा था यहाँ पर? नहीं, श्रद्धा को नहीं तक देखा कभी। हमको तो यहाँ 1 महीना हुआ आया हुआ। आफ्ताब आते थे रात में 1 बजे के करीब, जोमेटो से खाना मंगवाते थे, लेकर के चले जाते थे ऊपर। तो आफ्ताब को आपने देखा, श्रद्धा को नहीं देखा? नहीं, हमको तो 1 महीना हुआ। नहीं, घटना तो सुन रहे हैं कि 5 महीना पहले की है ना। कभी आफ्ताब ने आपसे कोई बातचीत की हो? नहीं, जब मैं आया था ना शुरू में तो बेल बजाया तो मेरा भैया नहीं थे तो वही खोला था। तो उसने खोला और उसने बोला कि से भाई मेरा बेल क्यों बजा रहा है। तो हम कहे कि मेरा चाबी नहीं है रूम का, तो आप खोल दो। तो खोल दिया था उसने। तो आफ्ताब जब रात को करीब 2 बजे यहाँ से निकलता था, क्या कभी आपने देखा, कभी आपका सामना हुआ हो, रात को आपने देखा हो? नहीं मैम, रात में तो कभी मतलब देखे जाते, मतलब खाना उसका आता था जोमेटो से और खाना लेकर के ऊपर चला जाता था, बाहर जाते हुए नहीं देखे हम। क्या कुछ और लड़कियों को आपने देखा हो? नहीं नहीं, कभी लड़कियों को आते जाते देखा हो? कभी नहीं, लड़की को नहीं देखा कभी भी नहीं देखा। झगड़ा होता था, आवाजें आती थी? महीना दिन तो मेरा हुआ है ना, तो महीना दिन के अंदर में 30 दिन मतलब हो गया, 15 तारीख है ना, 30 दिन हो गया, तो मतलब कि कभी लड़की को नहीं देखा उसके साथ। 7 वर्ष तले समान ढंगरे एक हत्याकांड संघटित होइतिला उत्तराखंड रे। 36 वर्षीय स्त्री को मारी 70 खंड करिथिला स्वामी। मृत शरीर को खंड खंड करी काटिबा परे ताको फ्रिज रे 2 मास काल रखिथिला हत्याकारी। मामलार तदंत करी स्थानीय कोर्ट अभियुक्त को आजीवन कारादंड रे दंडित करथिले। এই সমান ঘটনা সেতবেলে সামনাকু আসিছিলা যাহাকি চাঞ্চল্য খেলাই দেইছিলা এবং এই সমান ঘটনাস্থଳରେ যেতবেলে 70 খণ্ড করিছিলা স্ত্রীଙ୍କୁ স্বামী বর্তমান 35 খণ্ড করিছি এবং নারকীয় जो कांड घटाई अभियुक्त आफ्ताब से नहीं कि इन्वेस्टिगेशन जोरसोर चली। पुलिस मध्य चेष्टा करुछि कि कौनसी प्रकार सुराग को हाथ छड़ा न करिबा पई ताकु नजर रखी मेहरुली पुलिस वर्तमान 3 दिन जेहेतु रिमांड रे वर्तमान कंप्लीट होई सारी आफ्ताब एवं अन्य पक्षरे आउ 2 दिन रिमांड भितर भी अधिक तथ्य आफ्ताब ठारू नेबा को चेष्टा करुछि एवं से समान कांड कथा आमे कहूछु। एमती गोटे कांड होइथिला 2010 डिसेंबर 11 रे गोटे विभत्स हत्याकांड जहार खुलासा होइथिला एवं डेराडून ने जने सॉफ्टवेयर इंजीनियर तांको पत्नी को अति निर्मम भावे हत्या करथिले। परे पत्नी को शव को 72 खंड करी घरे फ्रीजर भितरे लुचाई रखिथिले। हत्याकारी स्वामी अपराधर सुराक सफा करने को जाई स्त्री शरीर अंश को थर थर करी जंगल में फोपाड़ुथिले। हत्यार शिकार होइतिबा स्त्री हेउछन्ति बालेश्वर अंचलर। बालेश्वर झियो अनुपमा स्वामी राजेश एवं 2 संतानक सह डेराडून रे रहुतिले। 2010 अक्टोबर 17 ठारू हठात अनुपमांकर कोनोसी खोज खबर मिली नथिला। पिलामाने जेतेबेले मांक विषय पचारुथिले सेतेबेले से अजाईंक पाखकु जाईछि बोली कहि कि बापा राजेश जे कि जण सॉफ्टवेयर इंजीनियर थिले पिलांको भुलेई दउथिले। एहिपरि प्राय 2 मास धरि चलथिला। किछि दिन मध्यरे अनुपमांक परिवार लोकंक भितरे संदेह सृष्टि हैला। फଳରେ अनुपमांक भाई भौणीर खोज खबर नेबाकु जाई सेटारे पहुंचिला बेलकु राजेश तांको घरे पुराई दि नथिले। संदेह अधिक हेबारु अनुपमांक भाई पुलिस रे एतला दिथिले।
पुलिस एक निखोज मामला रुजु करी घटनार छानभिन कला तदंत पई जेतेबेले से फ्लैट को आसीथिला पुलिस परे अनुपमा शरीर केतेक अंश घरर फ्रीजर भीतर जबत करथिला एवं हत्याकांडर पर्दाफाश होइथिला सेतेबेले तेबे एने के अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ आईनजीवी संजीव महांती अछिता मस्त फोन लाइन रे श्रीयुक्त महांती आपनको स्वागत करछु न्यूज टोडिया को आमे जो केस कथा आज आलोचना करूछे आपण तो सेही समान ढंगर गोटे केस आपण पूर्वरु हैंडल करिसंती कोन होई पारे ए सब केस रो दिक प्रधान केस जो देहरादून रे होइतला जो पूरा केस सिमिलारिटीज अछि सेक्चुअली में डीप फ्रीजर इन्वॉल्व थिला बॉडी पार्ट्स को ताको डिस्पोज ऑफ करथला काटी की सेतरे जे कन्विक्ट राजेश गुलाटी ता हस्बैंड अभी जो विभिन्न जंगल रे और ये जो ऋषिकेश और देहरादून जंगल रे पकाउथला तो से सब सिमिलारिटी ये केस रे अछि एटा प्राइमरी स्टेज रे कथि ए केस रे मर्डर केस आउ गोटे होची डिस्ट्रक्शन एविडेंस 302 आईपीसी एंड 201 आईपीसी इन्वॉल्व आउ एथिरे प्राइमा फेसाई एथिरे जे अछि आफ्ताब एक्यूज ता ऊपर निडल ऑफ सस्पिशन जाउची क्योंकि ता संगे लास्ट सीन माने ता संगे शेष थर देखा जाइतला जो लेडी हमर श्रद्धा तारी संगे रहउतला ता संगे रिलेशनशिप रहउतला तार बारे संगे रहउतले तो लास्ट सीन टुगेदर जो थिला तारी संगे थिला एंड ही हैज टू ताकू ही कोई एक्सप्लेन करिया पड़िबो जदी से मिस होइतला काई होइतला ऑल दैट तो सब निडल ऑफ सब सस्पिशन एंगल निडल ऑफ सस्पिशन ता ऊपर दिल्ली पुलिस गोटे प्रोफेशनल ये तापर फोरेंसिक टीम तापर तार आईटी फोरेंसिक जो साइबर फोरेंसिक मोबाइल फोन ये आउ तार गूगल सर जो भी अच्छी सोशल मीडिया सब कोठी ना कोठी से ट्रेल छाड़ी नॉर्मली जिते भी स्मार्ट हेले गोटे क्रिमिनल कोठी ना कोठी क्राइम का ट्रेल छाड़े सेटा गोटे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स दिल्ली पुलिस भलिया ताकू माने रिमांड रे नहीं ताकू नहीं माने जेहेतु 5 दिन रिमांड कोर्ट देइची तमाने ताको ट्रेस करचंदी ट्रेल करचंदी सब जिंस कोलैबोरेट करचंदी अच्छा श्रीयुक्त महांती दुई तीनटी एंगल वर्तमान पर्यंत मिसिंग अछि दुई तीनटी माने जिनिस वर्तमान पर्यंत मिसिंग अछि श्रद्धा को मोबाइल फोन मिसिंग अछि दुई जनकर हुए तो प्राइम एविडेंस ताहा होई पारे एवं दुई जनकर पोशाक मिसिंग अछि श्रद्धा को मुंड मिसिंग अछि ए सब को नै कि पुलिस कोन केमति जिबा इन्वेस्टिगेशन को आगु नबो बॉडी पार्ट्स जदी भी कोन से स्पेस मिली केबे तो डीएनए प्रोफाइलिंग तार जो बापा की मां दैट लेडी रो तार नै कि डीएनए प्रोफाइलिंग करिया पड़िबो जहां की बॉडी पार्ट्स मिलिबो जहां केबे तो सैंपल मिलछि सियोर तो कहि होबनी सेटा बॉडी पार्ट्स कार कोन एबे तो बहुत दिन हे गलानी जदी बोन रो कुछ मिलिछि पोर्शन जो भी अच्छी जैसे क्राइम घर मिली बाहर मिली स्पष्ट हो पारिबो एवं पुलिस जेतु इन्वेस्टिगेशन अधिक कड़ाकड़ी ढंग से करूछि अधिक त्वरान्वित करूछि तो जना पड़ुछि कि अनुमान करा जाई पारुछि कि बहुत जल्दी ए सबुर गोटे रहस्य ऊपर परदा हटि पारिबो धन्यवाद श्रीयुक्त।